और बक्सर में बुधवार को एक बार फिर से गंगा नदी में एक बहता हुआ शव मिला है। बुधवार की सुबह जिले के चौसा में स्थानीय लोगों ने नदी में एक शव को देखा, जिसके बाद से ही हड़कंप मच गया। लोगों को ये भी डर है कि कोरोना से मृत किसी व्यक्ति का शव कहीं गंगा नदी में तो नहीं बहा दिया गया, क्योंकि महामारी की पिछली लहर में जिले में गंगा नदी से करीब 80 शव मिले थे। इस संबंध में चौसा सीओ ब्रज बिहारी कुमार ने कहा है कि घाट पर गार्ड की व्यवस्था की गई और शव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि हमें जानकारी नहीं है। स्थानीय लोग भी इससे पिछले कोरोना काल के बाद प्रशासन की शिथिलता का परिणाम बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार भी 9 मई 2021 को गंगा में बहते हुए शवों के कारण पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया था। यूपी बिहार के सीमावर्ती गांव चौसा में एक दिन में करीब 80 शव बहते हुए गंगा नदी से निकाले गए थे, जिसके बाद उन्हें डिस्पोज कर दिया गया था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। गंगा नदी की शुद्धता और नमामि गंगे की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से उसी तरह की लापरवाही प्रशासन के लिए भारी पड़ सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछली बार गंगा में बहती लाश मिलने के बाद 24 घंटे प्रशासन का पहरा हो गया था। घाट पर आ रहे शवों का आंकड़ा रखा जा रहा था, जबकि यूपी से शव बहने की आशंका से सीमावर्ती रानी घाट पर गंगा नदी में जाल लगाया गया था। घाटों पर पुलिस के पहरे के साथ ही बिजली की व्यवस्था के लिए भी पोल और तार टांगे गए थे, लेकिन लाइट नहीं लगाई गई। दूसरी लहर के खत्म होने के साथ ही व्यवस्था भी खत्म हो गई और अब कोई भी पहरेदार वहां नहीं रहता, लाइट भी नहीं है और इसका फायदा उठाकर लोग शव फेंक कर जा रहे हैं। घाट पर मौजूद दीनदयाल पांड्या ने यह भी बताया कि पिछले कोरोना काल की अपेक्षा बता दें कि स्थानीय लोगों की तरफ से ये आरोप सामने आए हैं कि घाट पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। इस दौरान जब तक प्रशासन का पहरा था, तब तक जनरेटर लाइट की व्यवस्था यहां पर थी, लेकिन आने वाले शवों की डिटेल भी लिखी जाती थी। लेकिन जैसे ही प्रशासन का पहरा इस घाट से हट गया, वैसे ही घाट पर अंधेरा छा गया। बारिश के दिनों में भी शव जलाने के लिए शेड नहीं होने के कारण अधजले शव को गंगा में ही प्रवाहित किया जाता रहा। प्रशासन इस घाट पर ध्यान नहीं देगा तो अगली बार फिर से संभवित यहां पर स्थिति जो है भयावह हो सकती है। बिहार में इसी साल बिहार विधान परिषद के लिए 24 सीटों के लिए चुनाव होना है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मत से बिहार में होने वाले इस चुनाव के लिए अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई, लेकिन ऐसी संभावना है कि मार्च महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव को ही लेकर अभी से ही सभी पार्टियों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा खींचतान महागठबंधन में देखने को मिला, जहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने एमएलसी चुनाव की 24 सीटों पर प्रत्याशियों के उतारने के लिए पूरी तैयारी करने का दावा करा है। आरजेडी की ओर से 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर लेने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस संबंध में जो आरजेडी के कोई भी पदाधिकारी कुछ नहीं बता रहे। इधर आरजेडी की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने 7 सीट से कम पर नहीं मानने का नारा बुलंद कर लिया है। ऐसे में फिर एक बार दोनों पार्टियों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। इधर बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 7 सीट पर हमारे पास जीतने लायक उम्मीदवार हैं। वैसे तो हमारी सीट 10 से 11 सीट पर हमारी पकड़ बहुत मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गठबंधन धर्म को कायम रखने के लिए हाईकमान का निर्देश होता है। तो वैसी परिस्थिति में हाईकमान की भावनाओं के अनुरूप 7 सीट पर लड़ने की भी सहमति बन सकती है। लेकिन इस काम से आपको बता दें कि कम से कम बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि अगर 7 से कम सीट हुई तो। समीर सिंह ने पुरानी बातों को दोहराते हुए कहा है कि उपचुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि कांग्रेस हाईकमान से मेरी बातचीत हो गई है और विधान परिषद के चुनाव में हम कांग्रेस को भी सीट देंगे। ऐसे में हम तैयारियों में लगे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार के माधेपुरा में कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेने वाले 84 साल के ब्रह्मदेव मंडल पर स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर दर्ज किया है। इसके बाद से ही वो डरे सहमे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन पर धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया।
इसके बाद से ही वो छिपते छिपाते फिर रहे हैं। और इसी बीच अब ब्रह्मदेव मंडल ने उन्हें अरेस्ट करने के लिए भी मुकदमा चलाने पर आत्महत्या कर लेने की उन्होंने धमकी दे डाली है। उनकी आत्महत्या करने की धमकी देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से ब्रह्मदेव मंडल एक बार फिर से चर्चाओं में है। उनका पूरा परिवार फिलहाल डरा सहमा हुआ है। एफआईआर दर्ज होने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रह्मदेव मंडल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खुद को बचाने के लिए उन पर ही गलत केस दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो मैं आत्महत्या तक कर सकता हूं। उन्होंने इसे पूरे प्रकरण की शिकायत प्रधानमंत्री से भी करने की बात कही। उन्होंने इस बात को एक बार फिर से दोहराया कि उन्हें टीके से काफी लाभ हुआ, इसलिए उन्होंने बार बार टीका लगवाया। अब वो पूरी तरीके से ठीक है, स्वस्थ है और इसीलिए ये टीका लगवाते रहे। ब्रह्मदेव मंडल के दावे का समर्थन उनकी माला देवी ने भी किया है और उन्होंने बताया कि टीके से उनको काफी लाभ हुआ है। पहले वो बीमार चल रहे थे और फिर एक बार चल भी नहीं पाते थे, लेकिन काफी कमजोर हो गए थे और अपने दर्द का इलाज कई जगह करवा रहे थे, लेकिन ठीक नहीं हुए। आने के बाद से ही उन्हें काफी लाभ हुआ है और अब वो पहले से बेहतर है। और पुलिस की छापेमारी के बाद गांव वाले और परिवार वाले भी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ब्रह्मदेव मंडल के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। अगर उन्होंने टीका लेकर गलत किया है तो देने वाले भी दोषी हैं। बता दें कि ब्रह्मदेव मंडल पर कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पुरैनी पीएचसी प्रभारी ने मामला दर्ज करवाया था। इस घटना के बाद ब्रह्मदेव मंडल फरार चल रहे हैं और उनका परिवार डरा हुआ है।